All right, Prophet Hud and the terrible wind. हूद अलैहिस्सलाम जो हैं वो यमन के इलाके में आए थे. लॉन्ग टाइम अगो इन द लैंड ऑफ यमन देयर वाज अ सिटी कॉल्ड इरम. इरम सिटी का नाम था, जो हम इरम भी बोलते हैं और लोग लड़कियों के नाम भी रखते हैं. और वहां पर हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बना करते थे. इरम सिटी जो था ये बहुत डेवलप्ड सिटी था. इट्स अ वेरी बिग सिटी. द बिल्डिंग्स वर ह्यूज, the gardens were very beautiful and the people were very rich. ठीक है, उस जमाने में वो लोग इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाकर रहते थे और बहुत ही प्यारा जो शहर जो है वो बहुत प्यारा था. लोग बहुत फाइनेंशियली वेल ऑफ थे, अमीर कबीर लोग थे. The people of Iram were very proud. They were proud of their city, they were proud of their gardens, they were proud of their wealth. ठीक है, वो जाहिर है इतना प्यारा शहर था तो वो उनको बड़ा इसके ऊपर गुरूर था. और उनको इस बात का भी बहुत गुरूर था कि हमारे पास तो बहुत दौलत है, वी आर वेरी रिच. और ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश होती है कि जब आपके पास कोई चीज अल्लाह पाक देते हैं तो उसके साथ अल्लाह चेक करते हैं कि अब आपका बिहेवियर क्या है. तो सिंस दे वर वेरी रिच, दे हैव एवरीथिंग, तो उन्होंने क्या किया कि दे फॉरगॉट दैट अल्लाह गेव देम एवरीथिंग. वो इस बात को भूल गए कि उनको ये चीजें दी किसने है और उनके पास ये चीजें आई किस किस तरह से हैं, कौन उनका मालिक है, ये सब वो भूल गए. दे फॉरगॉट हाउ टू प्रे अल्लाह. अल्लाह के आगे झुकना, अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह के बारे में सब भूल गए. They were only concerned about their wealth, about their city, about their life, about their activities. उनको और बाकी किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं थी कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, हमें अपनी लाइफ कैसे गुजारनी है, क्या कोई रूल्स हैं, कोई रेगुलेशंस हैं जो हमें फॉलो करने हैं. नो, दे वर लाइक उनको किसी चीज की कोई परवाह नहीं थी. There lived in the city of Iram a man called Hud. उसी सिटी में एक आदमी रहते थे, उनका नाम था हूद अलैहिस्सलाम. अल्लाह ताला ने उनको अपना प्रॉफिट बनाया. He loved Allah and prayed to him. वो अकेले पूरे शहर में ऐसे आदमी थे जो अल्लाह ताला से बहुत प्यार करते थे और नमाज पढ़ते थे, दुआएं करते थे. और फिर जो भी नबी होता है, जिसको भी अल्लाह ताला नबी बनाते हैं, उसके लिए ये जरूरी होता है, उसको अल्लाह ताला ये ड्यूटी देते हैं कि ही हैव टू थिंक अबाउट अदर्स. वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकता. खुद तो वो देखिए बहुत नेक थे, खुद तो वो जो है वो जन्नत के लिए अपने आप को रेडी कर रहे थे. लेकिन सिंस ही वाज अ नबी, ही वाज अ प्रॉफिट, अल्लाह ताला ने उनको ये मिशन दिया कि अब आपने दूसरों को भी अलर्ट करना है, दूसरों को भी बताना है. ठीक है, अब देखिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी हैं, वो तो आखिरी नबी है ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और नबी नहीं है. तो वही मिशन अब ट्रांसफर हुआ है मुझे और आपको. आपको पता है इस बात का? नहीं पता ना, कि वही जो दूसरों को अलर्ट करने का और दूसरों को अल्लाह के बारे में बताने का, उनको जो है इस इन चीजों के बारे में रिमाइंड करवाने का, रिमाइंडर्स और अलार्म्स देने का काम जो है, वो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को यानी मुझे और आपको दिया. अब हमें ये काम करना है कि हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, हमें अपनी लाइफ में सिर्फ अपने पे फोकस नहीं करना कि हम अच्छे हैं, हम नमाज पढ़ें, हम दुआएं करें, हम अल्लाह को मानते हैं, हम झूठ नहीं बोलते, हमारी लाइफ ठीक है तो हमें दूसरों से कोई मतलब नहीं. ऐसे नहीं करना, हमने दूसरों का सोचना है. तो हम हूद अलैहिस्सलाम पे वापस आते हैं. तो चूंकि वो नबी थे, अब उनको ये मिशन मिला. He wanted other people also to love Allah and pray to him, but they did not listen to him. ठीक है, एज यूजुअल पहले भी जितने नबी आए या जिनके बारे में हमने पढ़ा, हमें यही पता चला कि लोग कभी भी अल्लाह की बात को इजीली नहीं सुनते. लोग हमेशा इग्नोर करते हैं, लोग हमेशा मजाक उड़ाते हैं. जैसे नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे थे तो लोगों ने मजाक उड़ाया. आदम अलैहिस्सलाम, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उन्होंने लोगों को बुतों से मना किया, बुतों की इबादत से, तो लोगों ने क्या किया, मजाक उड़ाया. लोगों ने कहा ये तो पागल है. ओके, they turned their backs on him. They were very proud and very arrogant. उनका खुद हम तुम्हारी बात क्यों सुने, हमें तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमारे पास सब कुछ है. तुम्हारी बात, तुम एक आम से आदमी हो, कोई बहुत रिच भी नहीं हो. हुद अलैहिस्सलाम वाज नॉट वेरी रिच. तो अब हम क्यों तुम्हारी बात सुने. The prophet Hud knew that Allah did not like arrogant people.
He knew that Allah would punish them if they did not change. He knew that Allah would punish them if they did not become good. इसीलिए वो बार बार उनको समझाते थे कि अगर तुम चेंज ना हुए, अगर अपने आप को तुम लोगों ने ना बदला, अगर तुम लोगों ने इस अपनी जो तुम लोगों के अंदर गुरूर है, एरोगेंस है, इसको चेंज ना किया और अल्लाह की इबादत ना की, अल्लाह की बात ना मानी, तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी पनिशमेंट आई. But the people did not want to change. They thought there was nothing wrong with them. As usual, हम भी यही तो सोचते हैं ना, हमारा भी तो यही ख्याल होता है ना कि हमारे में तो कोई गलत आदत नहीं है, हम तो बहुत अच्छे हैं, पूरी दुनिया गलत है. हम अगर हम सब जितने लोग हैं, हम एक दूसरे से पूछें कि आपको लगता है कि आप गलत हैं या लोग गलत हैं, तो हम कहेंगे भाई मैं तो ठीक हूँ, लोग गलत हैं. मैं बहुत अच्छा हूँ, लोग गलत हैं. इसी तरह हजरत हूद अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, वो भी ये सोचते थे कि हम तो बिल्कुल ठीक है, हमें तो जरूरत ही नहीं चेंज होने की. और फिर क्या हुआ, हूद अलैहिस्सलाम ने उनको बहुत समझाया, बहुत तरीकों से उन तक अपनी प्रीचिंग की, अल्लाह का मैसेज पहुंचाया, लेकिन लोगों ने नहीं सुना. और फिर अल्लाह ताला की जो दी हुई लिमिट थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक लिमिट सेट की होती है हर कौम के लिए, वो खत्म हो गई. और फिर क्या हुआ कि अल्लाह सेंट अ टेरिबल ड्राउट टू पनिश देम. सबसे पहले अल्लाह ताला ने उनकी कौम के ऊपर, जिन गार्डन्स के ऊपर और जिस शहर के ऊपर उनको बहुत गुरूर था और वो बहुत पकड़ते थे, बड़ा जो वो अपने आप को प्राउड रहते थे, उस पूरे शहर के ऊपर ड्राउट आ गया. ठीक है, कहत आ गया. All wells went dry. There was no water in the canals. The green fields turned yellow. The leaves dried and fell from the trees. The flower in the garden drooped their heads, and the animal cried with thirst. कहत आए, फैमिन आए, ड्राउट आए, तो क्या होता है? पानी खत्म, बारिशें नहीं हो रही, सारे कुएं खुश्क हो गए, नहरें खुश्क हो गई, बाग खत्म हो गए, उजड़ गए, और कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं रहा, और जानवर चीखते थे प्यास की वजह से. द प्रॉफिट हुद अगेन वार्न्ड द पीपल. ये हालतें देख के तो चाहिए था ना कि वो अलर्ट हो जाते हैं और वो बोलते कि इतनी मुश्किलें आ रही हैं हम पर. अल्लाह ताला एकदम से कभी भी अजाब नहीं देते, अल्लाह ताला चांसेस देते हैं लोगों को, अल्लाह ताला बहुत सारे साइंस दिखाते हैं अपने. तो अब जैसे नूह अलैहिस्सलाम की स्टोरी हमने पढ़ी थी, तो आप देखिए कि बारिश शुरू हुई, ऐसा एरिया जिसमें कभी पहले बारिश नहीं हुई थी. अब जब बारिश इतनी शुरू होगी तो लोगों को अलर्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन लोग फिर भी अलर्ट नहीं हुए, एकदम से तो अजाब नहीं आया. इसी तरह जब इनके यहाँ ड्राउट आया, लोगों को चाहिए था कि अलर्ट हो जाते, लेकिन लोगों ने ऐसे नहीं किया. हूद अलैहिस्सलाम ने दोबारा उनको वार्न किया कि अल्लाह ऑलरेडी punished you with drought. Don't be wicked. Allah will punish you more if you don't listen. ठीक है, अगर तुमने अल्लाह की बात ना मानी, तुम पर इससे सख्त अजाब आ सकता है. बट द पीपल डिड नॉट लिसन. लोग तो लोग होते हैं. आप देखिए हमारे जिंदगियों में कितने सारे ट्रायल्स आते हैं, कितनी सारी अल्लाह ताला वार्निंग साइंस भेजते हैं. कभी हम बीमार हो जाते हैं, कभी हमारे रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते, कभी हमें चोट लग जाती है, कभी हमें डांट पिटती है घर से, है ना, कभी हमें स्कूल में इंसल्ट फील करनी पड़ती है. ये छोटी छोटी चीजें होती हैं अल्लाह की तरफ से वार्निंग साइंस, लेकिन हम वार्निंग्स नहीं लेते, हम इन अलर्ट्स के साथ अपने आप को अलर्ट नहीं करते. तो इसी तरह वो लोग थे कि उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि हमारी गलती हो सकती है, हमें अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए. इन द एंड अल्लाह सेंट अ टेरिबल विंड टू पनिश देम मोर. तेज 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 आंधी शुरू हो गई उनको अल्लाह ताला ने सजा देने के लिए. और इतनी तेज आंधी थी कि the terrible wind came riding on a furious dark cloud. और साथ डार्क क्लाउड और अंधेरा और शदीद किस्म की जो हवा, और ऐसी हवा के इससे पहले कभी ऐसी आंधी नहीं चली थी. पीपल सॉ द क्लाउड कमिंग नियरर एंड नियरर. लोग देख रहे थे कि बादल करीब आ रहे हैं. अच्छा, फिर भी ईमान नहीं लेकर आए, फिर भी नहीं बदले. दे थॉट इट वाज अ रेन क्लाउड. लोगों ने समझा ये कुछ भी नहीं है, बस यूजुअली जैसे आम बारिश का पानी होता है या बादल होते हैं वो है. देयर प्राइड मेड देम ब्लाइंड. उनकी आंखें सब कुछ देख के भी अंधी थी. They did not see that it was a terrible wind riding on a cloud. उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये कितनी इसके अंदर खौफनाक किस्म की उनके लिए तबाही छुपी है. They did not understand that they were in the wrong. They did not own that they were wicked. वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे कि हमसे गलतियां हुई हैं, हम गलत हैं, हमने गुनाह किए हैं.
They did not understand that Allah did not like their wickedness. उनको इस बात की समझ नहीं आई कि अल्लाह ताला ने उनकी जो ये चालाकियां अल्लाह ताला को पसंद नहीं आई. The terrible wind blew for 7 nights and 8 days. अल्लाह अकबर. 7 रातें और 8 दिन वो आंधी चलती रही. The trees fell down with their roots sticking up. जड़ों के साथ दरख्त गिर गए. The houses were smashed. The gardens were ruined. The men were dead. There was nothing left of the city. आहिस्ता आहिस्ता शहर खाली हो गया और Allah saved only the prophet Hud and the people who listened to him. सिर्फ वो लोग बचे हजरत हूद के साथ जो उनकी बात मानते थे, जिन्होंने उनकी बात को सुना. Allah always saves those who believe in him. अल्लाह हमेशा उन लोगों को बचा लेता है जो उस पर यकीन करते हैं. अब इस स्टोरी से हमें क्या लेसन मिलता है? The lesson of the story is that one should remain humble. अकड़ना नहीं चाहिए. हर चीज तो अल्लाह ने दी है, हमारा क्या है? Even if one becomes successful, अगर आप कामयाब भी हैं ना, तो आपकी वजह से कुछ भी नहीं है. It's about, it's all about Allah's blessing upon you. It's all from Allah. हम अपनी तरफ से देखिए, हमारे पास तो उठकर चलने की भी हिम्मत नहीं है. अगर हमारी सांसें अभी खत्म हो जाएं तो हम तो उठ भी नहीं सकते. ऐसे ही है ना. इवन हमारी सांसें भी, हमारी जो, आप सोचिए, अपनी लाइफ भी हमारे हाथ में नहीं है. वन शुड गिव ऑल द क्रेडिट फॉर वंस फीट टू द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह. आपको जो भी अल्लाह ने नेमतें दी हैं उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, उसको मानना चाहिए और ये इस चीज का इतराफ करना चाहिए कि ये अल्लाह की वजह से है. In not doing so, one's success could be ruined in the same way as the great home of the people of Ad were destroyed by the great storm sent by Allah. जैसे हूद अलैहिस्सलाम की कौम के कितना बड़ा उनकी जो उनका शहर था और बड़े बड़े गार्डन्स और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स सब तबाह हो गई सिर्फ एक हवा के साथ. इसी तरह जब कोई अल्लाह की बात नहीं मानता और जब कोई अल्लाह के ऑर्डर्स को, कमांडमेंट्स को, अल्लाह के हुक्मों को फॉलो नहीं करता, समझता है कि मैं खुद ऑल इन ऑल हूँ, मैं खुद ही सब कुछ हूँ, तो फिर अल्लाह ताला ऐसे ही सजा देते हैं जैसे अल्लाह ताला ने आद के लोगों को दी. हजरत हूद की कौम का नाम था आद, कौम आद. ठीक है. और हर चीज फिर इसी तरह तबाह हो जाती है. अल्लाह ताला हमें अपना अच्छे वाला बंदा बनाए, अपना हम्बल बंदा बनाए और वो बंदा बनाए जो अल्लाह ताला का शुक्र अदा